जी दी, क्या बात, हाजी क्या मेरे बात। बाबा जी दी, क्या बात, हाजी क्या मेरे बाबा जी दी, क्या बात। तारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, तारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के उर्स मुबारक में और यहाँ पर मौजूद है गुज्जर साहब जो कि ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं। ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਬਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਬਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਬਕ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कि जनाब हमारा ये बयानिया नहीं, बाबा जी का ये बयानिया नहीं, और कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर कुछ काम बाबा जी की हयात मुबारक में नहीं हुए तो उनको दलील बनाकर वो जो है ना बाबा जी की हयात मुबारक को मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी का मौका अभी भी हमारे मोबाइल में पड़ा हुआ है। बाबा जी फरमाते हैं जो मरज़ई है ना, मरज़ई ये खंजीर के पेशाब से भी बदतर है। जी बिल्कुल, ठीक है, ये दूसरी राय है ही कोई नहीं। अगर कोई बंदा इनके बारे में नरम लहजा अख्तियार कर रहा है तो अपने गिरेबान में झांके। बाबा ही तो हमें फरमा के गए हैं कि दिल के करोड़ में हिस्से में अगर मरज़इयों के बारे में नरमी आ जाए तो बंदा इस्लाम से फारिग हो जाता है। तो जो आज उनके शायर इस्लाम के हवाले से जिनको तकलीफ हो रही है और उनके हकूक नज़र आ रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांके वो किधर खड़े हैं। अच्छा, जो बंदे इस तरह जिनको हकूक उनके नज़र आ रहे हैं वो बंदे अपने के गैर हैं? देखें, गैर भी है, अपने भी हैं। अपने तो नहीं है, अपने तो ऐसे बात नहीं करते। देखें, अगर मेरे पास कोई हमारे पास बंदा है और वो बंदा कहे जनाब मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो हम क्या उसे कहेंगे? हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तुम ये गलत बयानी कर रहे हो। अगर हम उस पर खामोशी अख्तियार करेंगे तो हम बेगैरत है, हम जलील हैं। हमारा काम है अगर वो ये बात कहे तो फौरन उसको जो है ना या वास्ते जहन्नम कर देना या खुद मर जाना। ये है कोई हमें कहे कि हम तुम्हारे बाप हैं, तो खत्मे नबूवत का काज तो बहुत बड़ा है। क्या हजूर के खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जो खत्मे नबूवत वाला मामला है ना, ये मरज़ई गामे काने को नऊज़ बिल्लाह हजूर के मुकाबले में जो है ना वो पेश करते हैं। अब हमारे बाप की जगह कोई लेने की कोशिश करें, हम उसे जिंदा ना छोड़ें, तो ये तो हमें बिल्कुल वारे नहीं है। बात ये है कि अफगानिस्तान में ना इनका एक मौलवी नेमतुल्लाह वो गया 1924 में, तो जब ये वासरे जन्म हुआ लैट्रीन में ये मरा 1908 में 26 मई को ये गामा काना, तो इसका एक पैरोकार मौलवी नेमतुल्लाह गया अफगानिस्तान में, तो उधर जाके इसने अपना जब तारफ कराया ना कि मैं मरज़ई हूँ, तो उन्होंने उसे कत्ल किया और उसका किया कीमा करने के बाद कुत्तों को डाल दिया। उसका फायदा क्या हुआ कि ये अफगानिस्तान की हिस्ट्री है, उधर मरज़ई एक भी नहीं है। जिंदाबाद साहब, पाकिस्तान का आइन भी है कि मरज़ई जो है अपनी इबादत गाहें नहीं बना सकते, खुलेआम जो है वो अपने जो दीन की है वो तशरीह नहीं कर सकते हैं। लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उनके मीनार गिराए जाते हैं। वो मीनार बने कैसे जबकि इजाज़त ही नहीं आइन में उनको अपनी इबादत गाह बनाने की, तो वो इबादत गाहें कैसे बन गई? बात यह है कि जब मुल्क पाकिस्तान हमने दीन के नाम पे लिया, हमने मुल्क तो ले लिया दीन के नाम पे, लेकिन उसमें निज़ाम नहीं वो ला सके। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कादियानी ख़त्म करने की जो है ना वो कोशिश नहीं की, बल्कि उनको ओहदे दिए। जब ओहदे दिए तो इस तरह उन्होंने अपने कुफर खाने बनाए, और जब कुफर खाने बनाए तो हमें 10,000 कुर्बानियाँ फिर देनी पड़ी 1974 में, और 10,000 कुर्बानियाँ देने के बाद फिर जो है ना हम खामोशी से बैठ के
हमको चाहिए था कि जब एक कानून बना लिया तो उस पर फौरन अमल दरामद करवाते। ये जितने शायर इस्लाम हैं इनके गंद खाने ये ख़त्म होते जो आइन और कानून के मुताबिक है। जब हमने खामोशी अख्तियार की वो फिर जो है ना गैर फ़ाल जो वो कानून हो गया। अब जो है ना हम वही आइन और कानून पे अमल दरामद करा रहे हैं अदारों से, क्योंकि किसी भी मुल्क के अदारे जो है ना, जितने भी अदारे हैं फोर्सें हैं, वो उस उधर जो लोग रहते हैं उनको आइन और कानून का पाबंद बनाने के लिए बनाए जाते हैं। तो बात यह है कि अभी तो हम जो चीज़ें आइन और कानून में हैं वो करवाने की तुमको जो है ना वो कह रहे हैं और तुम्हारी तवज्जो उधर करवा रहे हैं। बाकी रही बात मरज़इयों की, तो इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो मरज़ई हमने एक भी नहीं छोड़ना, इंशाल्लाह एक भी मरज़ई हमने जिंदा नहीं छोड़ना, ये पक्की बात। एंड पे लास्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि मरज़इयों को बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं और उनके पीछे जो है बड़े बड़े हाथ होते हैं। आप उनके खिलाफ बड़ा सरगर्म नज़र आते हैं, कभी उनके कुछ मीनार तोड़ होते हैं, कभी क्या कर होते हैं, आपके पीछे कौन सी सपोर्ट है? हमारे पीछे बाबा जी फरमा गए हैं कि पीर मेर अली शाह साहब फरमाया कि जो भी किसी तरीके से ख़त्म नबूवत का काम करता है ना, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त उसकी पुश्त पे होता है। तो हमारी पुश्त पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त है और जबरील हमारी पुश्त पे खड़े हैं। हमारे पीछे तो ये पावरें हैं, ठीक है, और हमारे पीछे कोई पावर नहीं है। अभी देखें हम अदारों को यही पावर करवा रहे हैं कि ये चीज़ें आइन और कानून के खिलाफ है, ये ख़त्म करो, ठीक है। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट है तो हमें बताएं, रुकावट कौन है? जो मुसलमानों का लबादा ओढ़ के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, हम तो वाज़िया कहते हैं, हमें बताओ कि वो बंदे कौन है। हमारा काम है उनको गिरबान से पढ़ के नीचे ले आना, और जो इलाज हमें जो है ना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हैं वो भी हम करेंगे। वो क्या इलाज है? मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन, मनसब्बा नबियन, बस। हाजी मेरे बाबा जी दी, क्या बात, हाजी मेरे बाबा जी दी, क्या बात, हाजी क्या बात, मेरे बाबा जी दी, क्या बात, हाजी क्या मेरे बात, बाबा जी दी, क्या बात, हाजी क्या मेरे बाबा जी दी, क्या बात, क्या बात, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत